नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे द न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग क्या होता है? जब भी हम किसी नई इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं तो उसे लर्निंग कहते हैं। जब उस इंफॉर्मेशन को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो बनती है हमारी मेमोरी। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग का आउटकम होता है मेमोरी, और रिपीटेशन से मेमोरी स्ट्रेंथन होती है। पर मेमोरी बनने के लिए हमेशा ही हमें कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो कॉन्शियसली ये कोशिश नहीं करता कि उसे लैंग्वेज आ जाए, पर वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपनी ऑब्जर्वेशन से ही बोलना सीख जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग और मेमोरी को एक स्टेज मॉडल में डिवाइड किया है, जिससे कि उसे समझना, उसे अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। इसमें आती हैं 3 स्टेजेस। सबसे पहले होती है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। नंबर 2 पे आती है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है इस इंफॉर्मेशन को हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करना। और तीसरा होता है रिट्रीवल, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी है, समय आने पर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकें। अब इसके बाद फर्दर इनकोडिंग को 2 फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इसमें आती है एक्विजिशन और कंसोलिडेशन। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना थ्रू हमारे सेंसरी ऑर्गन, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जब हम प्रॉपरली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और थर्ड होता है रिट्रीवल। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कंसोलिडेट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, तो ज़रूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे वो मेमोरी और लर्निंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जान सकें। वो जानना चाहते हैं कि कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी किसी के ब्रेन में स्टोर होती है तो कैसे ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, या फिर उसके आसपास के एरियाज़ में क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारी ही रिसर्च करने के लिए उन्हें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने होते हैं। इसमें आते हैं 3 मेथड। पहला आता है केस स्टडी। इसमें सबसे पहले आता है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब किसी भी ऐसे इंसान को स्टडी करना। सपोज अगर उसे एमनीसिया की प्रॉब्लम है, एमनीसिया मतलब मेमोरी लॉस, तो उस इंसान के ब्रेन को स्टडी करना, उसे समझने की कोशिश करना कि उसके कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में चेंज आया है। इसमें जो सबसे फेमस केस स्टडी है वो है केस स्टडी ऑफ एचएम। एचएम एक पेशेंट था। जब वो छोटा था तो बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे इंटरनल इंजरी हो गई थी ब्रेन के अंदर, और जब से उसकी इंजरी हुई थी उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ने लग गए थे। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कोई भी तरीके की दवाई जो है काम नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर को लगा अगर इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, और एपिलेप्सी जहाँ से स्टार्ट होती है, उन्हें लगता था कि हिपोकैम्पस में एक जगह होती है जहाँ से एपिलेप्सी स्टार्ट होती है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो इसके एपिलेप्सी के सीजर्स को रोका जा सकता है। तो उसके बाद उसका ऑपरेशन कर दिया गया, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि ये पता चला कि हिपोकैम्पस ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है डेवलपिंग एनिमल मॉडल्स ऑफ द मेमोरी। इसमें ज़्यादातर मंकीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट है जो डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन पे नहीं किए जाते, तो टेस्ट किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, पर इन्हें भी 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता, क्योंकि मंकी और ह्यूमन ब्रेन में डिफरेंस होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ब्रेन इमेजिंग। ब्रेन इमेजिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको एमआरआई स्कैन्स के थ्रू या फिर हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके ब्रेन को टेस्ट किया जाता है, उसके नॉर्मल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है कि जब कोई इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है तो उसके ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो कहाँ पे स्टोर होती है, और कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है। तो ये सारी ही स्टडी न्यूरो साइंटिस्ट करते हैं, जिससे कि लर्निंग और मेमोरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाना जा सके। तो इसमें एचएम की केस स्टडी तो हम पहले ही कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। बाकी एनिमल मॉडल और ब्रेन इमेजिंग को हम डिटेल में दूसरे वीडियोस में जानेंगे।
और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।